नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जो गुब्बारा उनकी पार्टी और सरकार ने फुला रखा है उसकी हवा इस कदर निकल जाएगी और जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। बड़ी चीज यह है कि हुआ क्या। तो दरअसल जिस मसले की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। उसके पूर्वी कैंपस का उद्घाटन समारोह था और जो पूरी राजनीति है वो असल में उसी को लेकर हो रही थी। आम आदमी पार्टी ये बताने में जुटी हुई थी और जुटी हुई है कि दरअसल इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कौन करेगा और जो करेगा वो क्यों करेगा, फिर ये किसका मानस पुत्र है यानी ब्रेन चाइल्ड है। ये तमाम चीजें वो बताने में लगे हुए थे और उसी क्रम में कई चीजें निकलकर सामने आई जिसने आम आदमी पार्टी और उसके सरकार की पोल खोल दी। कुल जमा कहानी यह है कि जब इस यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस के उद्घाटन की बात चली तो खबर यह आई कि आतिशी मारलेना जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि उद्घाटन तो मुख्यमंत्री करेंगे, जनता ने उन्हें चुना है। फिर यह बात निकलकर सामने आई कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो दरअसल मनीष सिसोदिया का मानस पुत्र है, यानी उन्होंने इसकी रूपरेखा खींची थी। फिर तीसरी चीज, संजय सिंह का ट्वीट आ गया। अब उस ट्वीट के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल जो एलजी है, जो केंद्र सरकार है, वो इस यूनिवर्सिटी का क्रेडिट जो है वो लेना चाह रही है। जब इस चीज की पड़ताल हुई, और पड़ताल के लिए कहीं जाना नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है, पता यह चला कि दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना बता रही है और कह रही कि हम ही ने इतना भारी खड़ा करवा दिया, उसको लेकर जो ऐड आया है वो ऐड बहुत कुछ कहता है कि दरअसल कहानी क्या है इस यूनिवर्सिटी के बनने की। लेकिन उससे पहले जो उद्घाटन समारोह वाला मसला है उस पर बात कर लेते हैं। चूंकि आतिशी मारलेना जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करेंगे, पर खबर यह है कि दरअसल जब ये बनकर तैयार हुआ और ये हुआ कि पूर्वी कैंपस का इनॉग्रेशन होगा, तब एलजी से कहा गया कि आप जो है इसका उद्घाटन कर दीजिए। तो एलजी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो यानी कुल जमा कहानी यह है कि इसका उद्घाटन जो है वो करना एलजी को ही था। अब जो दूसरी चीज निकल कर सामने आई कि ये मनीष सिसोदिया के दिमाग की उपज है, ये बड़ा सवाल है। जब इस सवाल पर आप गौर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इस जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है इसका शिलान्यास स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थी तब किया गया था और यह हुआ था दिसंबर 2014 में। तब तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तो नहीं थी, चूंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था। दिल्ली में तो इनकी सरकार 2013 में कुछ समय के लिए थी और उसके बाद में फरवरी में जो है इनकी सरकार चली गई थी, क्योंकि इन्होंने खुद ही तय किया था कि नहीं, हम इस सरकार के साथ नहीं बने रहेंगे, यानी वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से ही इनकी सरकार बनी थी। और फिर चुनाव हुआ है 2015 में। तो जब ये शिलान्यास हुआ तो उस शिलान्यास में तो ये थे नहीं, सरकार ही नहीं थी। तो फिर ये मनीष सिसोदिया का मानस पुत्र कैसे हो गया, मतलब उनके दिमाग की उपज कैसे हो गई, एक बात। दूसरी बात, जो संजय सिंह कह रहे हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, तो अब्दुल्ला कौन है? चूंकि शिलान्यास तो मानव संसाधन विकास मंत्री और अब जिन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाता है, तो उस समय स्मृति ईरानी थी तो उन्होंने किया था एचआरडी मिनिस्टर।
तो स्वाभाविक तौर पर कि इसकी नींव केंद्र सरकार ने रखी थी, तो स्वाभाविक है कि एलजी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो अब अब्दुल्ला कौन हुआ और बेगाने की शादी किसकी है और दीवाना कौन है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब जो इसमें दूसरी चीज निकल कर आई है वो ये कि जो दो तीन बातें, इसका जो ऐड आया हुआ है उस ऐड में ही ये चीजें स्पष्ट हैं कि कब इसका शिलान्यास हुआ। उसमें ये भी स्पष्ट है कि ये स्ववित्त पोषित यूनिवर्सिटी है। ये अपने आप में बड़ी चीज है और इसमें कोई 336 करोड़ के आसपास जो है वो इस तरह से आया है, मतलब सेल्फ फाइनेंस। और उसके बाद जो शेष आप जिसकी बात कर रहे हैं कोई 41 करोड़ के आसपास जो है वो दिल्ली सरकार की ओर से मिला है। ये देखिए, ये ऐड है जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे थे, ये पूरा विज्ञापन आया हुआ है। इसमें इस बात की चर्चा है कि दरअसल ये जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके बारे में स्वावित्त पोषण और आत्मनिर्भरता का आकर्षक मॉडल 2012-13 में ये इसका संकल्पित किया गया, मतलब स्टोन रखा गया। अब 12-13 में तो ये थे नहीं, इनकी सरकार दिसंबर में आई है, 13 दिसंबर में। फिर परियोजना की कुल लागत 387 करोड़ रुपए। 14 दिसंबर 2014 को तत्कालीन माननीय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा शिलान्यास किया गया। यह कैंपस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 346 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार के 41 करोड़ रुपए के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी दिल्ली सरकार ने महज 41 करोड़ रुपए दिए हैं और 41 करोड़ रुपए देकर दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी और उनके नेता पूरा इसका जो है क्रेडिट लेकर उड़ रहे हैं। अब इस बात को लेकर रसाकसी खूब चल रही है। अब ये तमाम चीजें हमने आपको बता दी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी नहीं, ये तो सारा किया धरा हमारा है। सो वो इसे अपने तरीके से रख रहे हैं और संजय सिंह सरीखे आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो एलजी को और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी करते हुए। जो हमने आपको पहले बताया उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। पर बड़ी रोचक बात यह है कि जब इसे मनीष सिसोदिया से जोड़ा गया तो कई चीजें खुलकर सामने आ गई कि किस तरीके से एक प्रोपोगेंडा जो है वो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही, चूंकि प्रोपोगेंडा ही तो है। अब जिस यूनिवर्सिटी को संकल्पित किया गया 2012-13 में, तब तो ये थे भी नहीं। इनकी सरकार बनी है दिसंबर 2013 में और ये जो बात की जा रही है दरअसल एक बजट सत्र की होती है, तो 12-13, तो तब तक तो दिल्ली में चुनाव भी नहीं हुए थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रेडिट ले उड़ने की कहानी है वो एक तरीके से सबके सामने आ गई है और ये इस तरीके से इनका जो पूरा किया धरा है वो सबके सामने आ जाएगा। ये तो ना आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोचा होगा और ना आपके मुखिया ने इसकी कल्पना की होगी कि हम वहां जाएंगे और बताएंगे कि साहब कितना अच्छा है और फिर हम ही ने सब कर धर दिया और बाद में पता चलेगा कि नहीं, ये तो किसी और ने इसका शिलान्यास किया था, किसी और ने जो है संकल्पित किया था, जिसे अपने पास ले रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भाषण से ज़्यादा ज़रूरी जो उन्होंने ट्वीट किया उसे देखिए, उसमें वो लिख रही हैं कि जब हमने 2 महीने पहले इसकी तस्वीर साझा की, वीडियो साझा किया, तो लोग कह रहे थे क्या स्ट्रेटफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये है दिल्ली सरकार। क्या ऐसा आप भाजपा सरकार कर सकती है, भाजपा कर सकती है? तो पता चला कि वो ये सवाल उठा रही हैं और उधर से लोग कह रहे हैं और वो जो ऐड आया है वो बता रहा है कि ये तो भाजपा ने ही बना दिया। अब आपकी अपनी क्या राय है? जो ये रसाकसी चल रही है जरूर साझा करें
और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।